हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 5 निर्देशांक भूमिति में प्रश्न संग्रह 5.2 का आगे का सवाल देखेंगे। अभी तक पिछले वीडियो में हमने 10 तक सवाल कर लिया है। ये क्वेश्चन 11 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 11 भी क्वेश्चन 10 से मिलता जुलता है और क्वेश्चन 12 भी इसी ढंग का है। तो ये तीनों भी इतने इम्पोर्टेंट सवाल हैं कि एक ना एक इसमें से कोई बोर्ड में आएगा ही, इसलिए आप जरूर इसका प्रैक्टिस करें। तो चलो 11वां प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न ये है कि क्वेश्चन 11 ए जिसका निर्देशांक ऋण 14 ऋण 10 है, बी बिंदु जिसका निर्देशांक 6 ऋण 2 है को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 सर्वांगसम रेखाखंडों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लो। तो बच्चों ये समझ जाओ कि यदि किसी रेखाखंड को 3 सर्वांग भाग में बांटना है तो दो बिंदुओं के बीच में और कितने दो लेने हैं, 2 बिंदु लेने हैं। और किसी रेखाखंड को यदि 4 सर्वांग भागों में बांटना है तो उन 2 अंत बिंदुओं के बीच में हमें कितने बिंदु लेने होंगे, 3 बिंदु लेने होंगे। तो ये हमने यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया कि यदि रेख AB को 4 सर्वांग भाग बांटना है तो 3 बिंदु क्रमशः मैंने PQR होगा। और वो PQR कैसे होंगे, APQR भी एक रेखी होंगे। उसके बाद रेख AB बनाई मैं, रेख AB में A का निर्देशांक यहाँ दर्शा दिया, B का निर्देशांक दर्शा दिया और समान दूरी पर लगभग, स्केल से नापने की जरूरत नहीं है, अंदाज से PQR को नामांकित कर दिया, चिन्ह भी लगा दिया। उसके बाद AP सर्वांगसम PQ सर्वांगसम QR सर्वांगसम RB का चिन्ह लगा दिया और साथ में यहाँ लिख दिया AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB। ये हमारा दत्त है, नंबर 1 डाल दिया, इसका उपयोग करेंगे। और अब नाम दे दिया निर्देशांकों का चिन्ह के रूप में। पहला जो निर्देशांक है x1 y1 A और B जो है x2 y2 है, P x3 y3 है, Q x4 y4 है, R x5 y5। नामांकित करने से सूत्र बनाना आसान होता है। अब हम ये देखेंगे कि हम इसमें कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, विभाजन सूत्र, मध्य सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, या हम हर जगह मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे या किसी एक जगह विभाजन सूत्र लगेगा। तो हम चेक करते हैं। इसमें हम देखें तो बिंदु Q रेख AB को 2 समान भागों में बांट रही है। AQ 2 भाग, QP 2 भाग, अर्थात बिंदु Q रेख AB का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर A और B का उपयोग करके मध्य बिंदु सूत्र लगाकर बिंदु Q का निर्देशांक प्राप्त कर सकते हैं। फिर बिंदु Q आ जाएगा तो बिंदु रेख AQ देखें तो रेख AQ को बिंदु P समान भागों में बांट रही है, अर्थात P हो जाएगा मध्य बिंदु रेख AQ का। तो यहाँ पर भी मध्य बिंदु सूत्र लगेगा। यहाँ मैं मार्किंग कर देती हूँ, यहाँ हम मध्य बिंदु सूत्र लगा रहे हैं। अभी रेख AQ का मध्य बिंदु P है तो यहाँ भी हमें मध्य बिंदु सूत्र लगाना होगा। और जब हम रेख QB की ओर जाएंगे तो रेख QB को बिंदु R ने 2 समान भागों में बांट दिया है, तो इसलिए बिंदु R भी मध्य बिंदु सूत्र से ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो सवाल है पूरा मध्य बिंदु के सूत्र पर आधारित है। अर्थात ये सवाल हल करना कितना आसान हो जाता है क्योंकि सबसे आसान मध्य बिंदु सूत्र है और उसका उत्तर निकालने में कोई गलतियां भी नहीं होती है। तो इसलिए 4 सर्वांग भाग होगा तो हमें 3 बिंदु लेने हैं और तीनों बिंदु का निकालने के लिए हमें मध्य बिंदु सूत्र लगाना है। आप लोग को ये समझ लेना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हल करते जाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बिंदु Q रेख AB, ये लिखना बहुत जरूरी है कि कौन किसका मध्य बिंदु है। रेख AB का मध्य बिंदु है। कारण लिखेंगे 1 से, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से सूत्र का नाम लिखना जरूरी है। अब हम Q का निर्देशांक पहला वाला देखेंगे, x4 निकालेंगे। x4 बराबर है, तो जो x का निर्देशांक बिंदु Q का x4 निकालने के लिए हमें किसको जोड़ना होगा, AB का मध्य बिंदु लिए हैं तो हम x1 प्लस x2 बटे 2
तो हम क्या करते हैं, इस तरह से पूरा हल करते जाते हैं। तो x1 का मान कितना है, ऋण 14, और x2 का मान धन 6/2 बराबर हो जाएगा 14 में से 6 कट जाएगा, 14 बड़ा है उसको ऋण लगा है तो ऋण में उत्तर आएगा। तो यह है ऋण 8/2 बराबर है ऋण 4। 2 चौक 8, एक कट करेंगे तो ऋण 4 आएगा। तो x4 का मान आ गया ऋण 4। और इसको हम फिर y4 भी निकाल लेते हैं। इसको चाहिए तो नंबर डालते जाते हैं। नंबर 2 हो गया, y4 होगा हमारा सूत्र क्या बनेगा y4 का, ये y2 है ये y1 है, तो y1 प्लस y2/2। y1 का मान कितना है, ऋण 10 धन y2 -2/2, तो ऋण 10 ऋण 2/2 ऋण 12/2, 2 छक 12 ऋण 6। तो नंबर 3 पे हमने इसको लिख दिया। तो इस तरह से हमारा x4 y4 यानी q का निर्देशांक आ गया। q जिसको मैं x4 y4 मानी थी, तो उसका ट्रिपल लाइन से हम निर्देशांक लिख देते हैं। x4 है ऋण 4 और y4 है ऋण 6। तो हमारा ये पहला उत्तर आ चुका है। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं बॉक्स बना के। अब कौन किसका मध्य बिंदु लेने वाले वो हमें पहले लिखना होगा। तो जब Q आ गया है तो हम रेख AQ की ओर जाते हैं और लिखते हैं कि बिंदु P रेख AQ का मध्य बिंदु है। इसका भी कारण होगा 1 से, ठीक है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र से P का निर्देशांक x3 होगा। x3 बराबर होगा, x3 का सूत्र क्या बनेगा, यहाँ पर हम a x1 y1 है, q x4 y4 है, तो x1 प्लस x4/2। तो x1 का मान कितना है, ऋण 14, और x4 का मान हमने यहाँ लिखा है, x4 यहाँ से देख सकते हैं, x4 है ऋण 4। तो पहले धन लगाएंगे ऋण 4 कोष्टक में /2, तो ऋण 14 ऋण 4/2, तो ये हमारा हो गया ऋण 18/2। 2 नवा कट जाएगा ये, और उत्तर आएगा ऋण 9। इसको हम मार्क कर सकते हैं चौथा नंबर। x3 आ गया। अब y3 निकालते हैं। y3 बराबर, y3 का सूत्र क्या बनेगा, y1 प्लस y4/2। y1 हमारा कितना मान है, ऋण 10 धन y4 हमारा कितना है, ऋण 6/2, ऋण 10 ऋण 6/2 ऋण 16/2। 2 8 कट कर दिया हमने, तो ऋण 8 आएगा। इसको हमने नंबर डाल दिया, 4 था यहाँ 5 है। और अब हम निर्देशांक कौन सा निकालेंगे, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक x3 y3 ट्रिपल लाइन से हमने मार्किंग कर दिया। और x3 हमारा कितना आया है, x3 यहाँ पर 4 में लिखा है ऋण 9, और यहाँ पर हमारा 5 से हमारा कितना आया, ऋण 8। इसका कारण दे दिया 4 और 5 से। यहाँ भी हम कारण लिख सकते हैं क्योंकि नंबर डाले हैं तो कारण दे देते हैं। 2 और 3 से हमने ये निर्देशांक लिखा है। तो अब इसको हाईलाइट कर देते हैं। हमारा दूसरा बिंदु भी आ गया। नेक्स्ट हम लिखते हैं कि जो बिंदु R है, रेख QB का मध्य बिंदु। B जानते हैं Q आ चुका है, तो बिंदु R रेख QB का मध्य बिंदु है। इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से हम किसका
किसका निकाल रहे हैं, आर का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो आर का जो एक्स निर्देशांक है उसका नाम क्या है, x5, इसलिए x5 बराबर x2 प्लस x4, x2 प्लस x4, क्योंकि यहाँ b का निर्देशांक x2 है, x वाला, q का x4 है, बटे 2, और x2 का मान कितना है 6, धन x4 हमने यहाँ से लेना है ऋण 4, ऋण 4 बटे 2, धन ऋण गुणा हो जाएगा तो 6 ऋण 4 बटे 2, तो 6 में से 4 गया 2 बटे 2, कट हो जाएगा 1 आएगा। इसको नंबर डालना है तो डाल देते हैं ताकि हमें लेने में आसानी होगा। ये 6 आ गया। अब x5 के बाद आ गया y5, y5 हमारा सूत्र बनेगा y2 प्लस y4, y2 प्लस y4 बटे 2, y2 हमारा कितना है ऋण 2, धन y4 कितना है ऋण 6 बटे 2, ऋण 2, धन ऋण गुणा हो जाएगा तो ऋण 6 बटे 2, ऋण 8, दोनों जुड़ जाएंगे बटे 2, 2 चौक 8, उत्तर आएगा ऋण 4, और ये हमारा नंबर हो गया 7। इसलिए बिंदु आर जिसका निर्देशांक x5 y5 था, उसका निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिया है, और वो आएगा 1 ऋण 4, कारण लिखते हैं 6 और 7 से। अब लास्ट में आंसर का लाइन लिखना होगा, तो हम एक साथ लिख सकते हैं। इसलिए P का निर्देशांक हमने कितना लाइन से लिखना है, ऋण 9 ऋण 8, Q का निर्देशांक ऋण 4 ऋण 6 तथा R का निर्देशांक 1 ऋण 4। तो ये हमारा आंसर का लाइन आ गया जो हमें ज्ञात करना था कि ये तीनों बिंदु ने रेखा AB को 4 सर्वांग भागों में विभाजित किया। तो बहुत आसान सा सवाल है, इसको ध्यान से समझकर पेयर बुक में कर लीजिए।